हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय अमित अग्रवाल क्लासेस के अंदर। आज दोस्तों मैं जो आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक जो है इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एडवर्ब। हालांकि देखा जाए तो एडवर्ब से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है आप लोगों को, है ना। लेकिन एडवर्ब जो है वो कंफ्यूज कर देती है हमें कई जगह पर। देखो एडवर्ब शब्द जो होते हैं अंग्रेजी में, यदि दो टॉपिक हम कठिन की बात करें तो दो ही टॉपिक को मैं कठिन मानता हूँ और वो कौन से हैं, एक है एडवर्ब और एक है प्रेपोजिशन। लेकिन आप लोगों के लिए दोनों ही बहुत आसान है क्योंकि आप लोगों को दोनों को ही क्या करना है, जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि संज्ञा को कैसे पहचानेंगे और दूसरा है विशेषण को कैसे पहचानेंगे और वर्ब को कैसे पहचानेंगे। किसी भी भाषा में चले जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट उस भाषा के लिए NAV को जानना होता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। यदि आपने ये चार चीजों को कैच कर लिया, आपने इन पर ग्रिप बना ली ना, आपने लैंग्वेज को जीत लिया है। नाउन वी ऑलरेडी डिस्कस कि कैसे पहचाना जाता है, एडजेक्टिव में बात कर लिया, वर्ब बात कर लिया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किस पर बात करने वाले हैं, टॉपिक एडवर्ब पर, कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्ब को पहचाना कैसे जाता है। ठीक है, एडवर्ब को पहचानना क्यों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एडवर्ब की परिभाषा हिंदी से थोड़ी अलग मिलेगी हम लोगों को यहाँ पर, है ना। चलो देखते हैं। एडवर्ब एडवर्ब की जब हम बात करें, एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, हिंदी में ये क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। हिंदी में क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? भैया आप सीधी सी बात करेंगे, हिंदी में क्रिया विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो क्रिया की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसका परिभाषा थोड़ा-सा बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखो क्या है, वर्ड दैट क्वालिफाइज, एक ऐसा शब्द जो किसको क्वालिफाई करता है, एक क्रिया को क्वालिफाई करता है, मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, जैसा हिंदी कह रहा है। दूसरा, ये शब्द जो है, ये आपको विशेषण के बारे में भी अधिक जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है। और तीसरा, ये शब्द जो है आप लोगों को दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में भी जानकारी देगा। मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी परिभाषा थोड़ी बड़ी हो जाती है। हिंदी के अनुसार था केवल क्रिया की विशेषता बताने वाला, लेकिन अंग्रेजी के अनुसार क्रिया विशेषण जो है वो क्या बन गया, क्रिया विशेषण वे शब्द जो किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की, और विशेषण की भी बताएगा, एवं दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में बताए। वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब इस परिभाषा को उदाहरण में समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने लिखा शी वॉक्स केयरफुली, यहां पर आप देखेंगे शी हमारा सब्जेक्ट है, वॉक हमारी क्या है, वर्ब है। और केयरफुली जो है वो इस वर्ब का तरीका हमको बता रहा है कि वो कैसा चलती है, वो सावधानी से चलती है। तो ये शब्द मेरा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। परिभाषा के अनुसार वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसका तरीका बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। फिर देखो एक और उदाहरण देखते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और ब्यूटीफुल जो है वो क्या है, वो विशेषण है। वो विशेषण किसका है, तो वो शी का विशेषण का काम कर रहा है। अब शब्द आ गया मेरे पास में वेरी। वेरी मुझे क्या बता रहा है, वेरी मुझे इस विशेषण की भी मात्रा बता रहा है कि वो कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो ये शब्द हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताओ फटाफट। वो शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं हम, उनको हिंदी में कहते हैं प्रविशेषण। और अंग्रेजी में ये प्रविशेषण क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। कनेक्ट हो गया, जो हिंदी में प्रविशेषण है अंग्रेजी में एडवर्ब ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये वेरी यहां पर क्या बन जाएगा, तुम्हारा एडवर्ब बन जाएगा।
शी वॉक्स वेरी केयरफुली, वॉक्स क्या थी? वर्ब, वॉक की विशेषता बता रहा था कौन? केयरफुली, मतलब ये बन गया एडवर्ब। अब इस एडवर्ब की भी मात्रा बता रहा है कौन? वेरी, तो ये वेरी यहां पर भी क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो परिभाषा के अनुसार एक एडवर्ब जो है वो किसी क्रिया की विशेषता बता सकती है, एक एडवर्ब जो है वो किसी विशेषण की मात्रा बता सकती है, और एक एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब की मात्रा के बारे में जानकारी दे सकती है। इसके अनुसार एडवर्ब जो है वो तीन चीजों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। इसलिए एडवर्ब जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया टॉपिक। विशेषण था नाउन प्रोनाउन के लिए, वर्ब अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन अब तुमने जो पढ़ा है एडजेक्टिव पढ़ लिया और वर्ब पढ़ लिया, उन दोनों की क्वालिटी बताएगा एडवर्ब, और एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है एडवर्ब। ठीक है, तो आपका जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, मतलब परिभाषा के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। आशा है एडवर्ब की परिभाषा समझ आ गई होगी कि एडवर्ब किसी क्रिया को क्वालिफाई कर सकता है, किसी विशेषण को क्वालिफाई कर सकता है, और एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब के लिए भी आ सकती है। ठीक है, चलिए, एडवर्ब के टाइप्स कौन से हैं? तो सामान्य है हमारे पास, समयवाचक शब्द हो गया, स्थानवाचक एडवर्ब होती हैं, नंबर या फ्रीक्वेंसी जिसको हम संख्यावाचक के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आपका होता है मात्रावाचक, और इसी को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। मैनर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विधिवाचक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। रीजन कारणवाचक, अफर्मेशन निगेशन सकारात्मक या व नकारात्मक, ये इसका टाइप हो गया। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या हो गई? प्रश्नवाचक एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या बन गया आपका? संबंधवाचक एडवर्ब। ठीक है, दीज आर द एडवर्ब टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हो गए। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? एडवर्ब ऑफ टाइम की। सामान्य है, किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द समय सूचक है मतलब वो समयवाचक एडवर्ब हो गया, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? समय सूचक एडवर्ब कहलाती है। वर्ड, वो जितने भी शब्द हैं जो क्या शो करते हैं? टाइम बताते हैं, वो सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है। उदाहरण देखो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट वाले जितने शब्द हुए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या लेट कह दें, लेटली, दोनों ही इसमें आएगा। नाउ, जस्ट, अगो, डेली, ऑलरेडी, early, soon, the day after tomorrow, the day before yesterday, at present, presently, shortly, recently, immediately, instantly, before, since, yet इत्यादि। ये इतने सारे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एग्जाम्पल में कैसे यूज होते हैं देखो, जैसे ही सॉ मी यस्टरडे, वह मुझसे कल मिला, यहाँ पर यस्टरडे जो है वो आपका क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। आई हैव सीन हर बिफोर, यहाँ जाएंगे तो बिफोर क्या बन गया आपका? एडवर्ब बन गया। शी कम्स हियर डेली, डेली जाओगे क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। विकास विल रिटर्न सून, ये आपको सन नहीं है, सून है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया दोस्तों। सून, सून जो है ये यहाँ पर क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। विनय अराइव्ड लेट, लेट इज योर एडवर्ब। अब देखो, लेट और लेटली दो शब्द आपने पढ़े थे, लेट पढ़ा था और लेटली पढ़ा था। हम दोनों को क्या देरी से मान लेते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ देर नहीं होता है ना। लेट जो है वो क्या होता है? नॉट इन टाइम, मतलब होता है देर से। यदि आप लेट आए हैं, देर से आए हैं, तो मैं किसका प्रयोग करता हूं? लेट शब्द का। लेकिन हाल ही में, लेटली, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हाल में, मतलब रिसेंटली, लेटली। जैसे ही कम्स लेट, वह लेट आता है, लेकिन ही केम लेटली, अभी अभी आया है, हाल ही में आया है। ये दोनों में अंतर है, हालांकि दोनों ही आपकी एडवर्ब है, लेकिन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एल वाई लग रहा है तो एडवर्ब होगा या नहीं होगा। लेट अकेला एडवर्ब तो हमने पढ़ा है, जैसे अर्ली लेट हो गया, लेकिन लेटली भी एडवर्ब है। ये किसके अर्थ में एडवर्ब है? तो रिसेंटली के अर्थ में एडवर्ब होता है। ठीक है, अब तुमने देखा जैसे बिफोर, बिफोर जो है वो दो रोल प्ले करता है, तीन हो सकता है, बता देता हूँ। चलो पहले एक और दूसरा कोई वर्ड है हमारे पास, सिंस। सिंस जो है आपके पास तीन तरह से वो प्रयोग में लिया जा रहा है। कैसे?
एज एन एडवर्ब, एज एन कंजंक्शन और प्रेपोजिशन। अंतर कैसे करोगे? आई हैव नॉट मेट हर सिंस, यहां पर सिंस आ रहा है। शी विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट, यहां सिंस आ रहा है। he has not come here since you scold her, यहां पर सिंस आ रहा है। he has been waiting for you since 2 o'clock, यहां सिंस आ रहा है। अब तीनों जगह, चारों जगह सिंस है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है देखो। ये जो वर्ड है सिंस, ये अकेला है, मतलब समय के अर्थ में सिंस अकेला यहां प्रयोग लिया जा रहा है। जब भी शब्द सिंस अकेला प्रयोग लिया जाता है समय के अर्थ में, तब वो किसका काम करता है? एडवर्ब का। यहां देखेंगे आप, सिंस दो वाक्यों को जोड़ रहा है, विल गो डिजायर इट, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये किसका काम करेगा? कंजंक्शन का। शी हैज नॉट कम हियर सिंस यू स्कोल्डेड हर, सिंस यहां पर भी देखेंगे दो वाक्यों को जोड़ रहा है, एक इससे और एक इससे, तो ये भी क्या बनेगा? कंजंक्शन। यहां पर ये कंजंक्शन ऑफ रीजन बन रहा है, कारण बता रहा है कि भाई वो क्यों जाएगी, क्योंकि तुम चाहते हो। यहां पर वो कब से नहीं आया? जब से तुमने डांटा है, तब से आया ही नहीं, तो ये कंजंक्शन किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है। तो कंजंक्शन बड़ा आसानी से पता लग जाएगा, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। लेकिन प्रीपोजिशन में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या है? सिंस। यदि सिंस के बाद एक और समय दिया है तो सिंस क्या बन गया? प्रीपोजिशन। यदि सिंस अकेला है तो एडवर्ब है, यदि सिंस के बाद कोई और समय दे दिया तो वो क्या बन गया? प्रीपोजिशन बन जाएगा। इस तरह से आप सिंस को अलग करोगे, है ना। जैसे यहां पर मैं एक और चीज आपको बताऊं, जैसे आपने अभी एक वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बिफोर पढ़ा, है ना। बिफोर भी सिंस की जैसा ही, जैसे आपने लिखा आई हैव मैट हर बिफोर, और अगर आपने लिख दिया बिफोर 2 days शी कॉल्ड मी अप। अब यहां पर देखोगे तो बिफोर के बाद में एक और समय सूचक शब्द है, तो ये क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन। और यहां बिफोर अकेला है समय बताने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन में कई सारे शब्द कॉमन मिलेंगे। अगर वो शब्द अकेला होगा दोस्तों तो वो एडवर्ब है, और यदि उसके बाद में उसी प्रकार का कोई शब्द होगा तो वो प्रीपोजिशन बन जाएगा। बिफोर कंजंक्शन भी होता है, तो दो वाक्यों को जोड़ेगा तो वो कंजंक्शन कहलाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एडवर्ब में बहुत सारे वर्ड है जो प्रीपोजिशन में कॉमन है। सेकंड लैंग्वेज वाले ध्यान रखो भैया, एडवर्ब प्रीपोजिशन तुम्हारे लिए दोनों जरूरी है, क्योंकि दोनों लिंकिंग डिवाइस में आता है ये। अब देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, स्थान सूचक, मतलब ये शब्द जो होंगे ये किसके बारे में जानकारी देंगे आपको? स्थान के बारे में। वर्ड दैट एक्सप्रेसेस प्लेस, वो शब्द जो प्लेस को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये देखिए, हियर, देयर, यहाँ वहाँ। इधर थिदर, मतलब होता है इधर का इधर, और इसका मतलब होता है उधर, इधर उधर। अप, विदिन, इन, out, away, down, everywhere, somewhere, nowhere, anywhere, without, above, below, far, near, backward, inside, outside, outdoors, indoors। सभी शब्द जो स्थान को दिखा रहे हैं, अप, ऊपर, इनने, नीचे, समवेयर, कहीं भी, एवरीवेयर, सभी जगह, तो ये सभी शब्द स्थान को दिखा रहे हैं, ये स्थानवाचक एडवर्ब कहलाएंगे, है ना। देखो जैसे ही वॉज सिटिंग हियर, वो यहाँ बैठा था, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एडवर्ब बन गया, स्थान सूचक। मिस्टर ठाकुर लिव देयर, वो वहां रहते थे, ये तुम्हारा स्थान, एडवर्ब बन गया। डू नॉट स्पिट हिदर थिदर, यहाँ वहां, इधर उधर मत थूको, ये तुम्हारा एडवर्ब बन गया। द एयर इज एवरीवेयर, हवा सभी जगह है, ये तुम्हारा एडवर्ब बन गया। ठीक है। द हॉर्सेस गैलोप्ड अवे, अवे दूर चले गए, ठीक है, अवे दूर के अर्थ में आ गया, उछलते हुए दूर चले गए, तो दूर, अवे छेटी के अर्थ में आ गया तुम्हारा। तो फार, नियर, ये सभी शब्द भी क्या हैं? एडवर्ब हैं। अप, जैसे द बलून गोज अप, ये अप ऊपर के अर्थ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको कर दिया अगर मैंने वाक्य ले लिया, जैसे हम कहते हैं क्लास में आने के लिए मे आई कम इन, और अगर मैंने वाक्य बोल दिया कि मे आई कम इन द क्लास, तो ये दो इन हो गए दोस्तों। दोनों इन में डिफरेंस क्या होगा? ये इन अकेला है तो एडवर्ब, इस इन के बाद एक और स्थान दिया तो ये क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। टाइम के साथ अकेला टाइम था तो एडवर्ब टाइम सूचक एक और आ गया तो एडवर्ब की जगह प्रीपोजिशन। ऐसा ही यदि अकेला स्थान सूचक शब्द है तो एडवर्ब और स्थान सूचक के अलावा एक और एक वर्ड आ गया तो वो क्या बन गया? प्रीपोजिशन बन गया। ठीक है, प्रीपोजिशन एडवर्ब में कॉमन है चीजें। देखो यहां लिखा है मैंने,
above, below, up, down, within, without, in कैन बी यूज्ड एज प्रीपोजिशन। इन्हें आप प्रीपोजिशन की तरह भी प्रयोग में ले सकते हो। कैसे? होप लुक्स अबाउ, डाउट लुक्स बिलो। ये दोनों ही जगह पर ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? एडवर्ब का, कि आशाएं ऊंचाई की तरफ देखती हैं और शक जो होता है वो नीचे देखता है। क्या मैं पास होऊंगा? तो आपको हीन भावना के ले जाएगा, यस मैं पास होऊंगा, डेफिनेटली वो आपका ऊपर लेके जाएगा। द काइट रोज अबाउ द क्लाउड्स। अब यहां देखेंगे आप, अबाउ, अबाउ अकेला स्थान सूचक नहीं है, इसके अलावा एक और शब्द स्थान सूचक बन गया। इस जगह पर अबाउ किसका काम कर रहा है? तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना? तो यदि अबाउ अकेला है, यदि आपका शब्द अबव अकेला है तो वो एडवर्ब था, लेकिन अबव के बाद एक और स्थान सूचक शब्द आ गया तो वो प्रीपोजिशन बन गया। जैसा मैंने उदाहरण दिया, मे आई कम इन, ही लिव्स इन दिस अपार्टमेंट। इन इज सोल प्लेस शोइंग वर्ड, ऐसा अकेला शब्द है जो कि आपको स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इन यहां क्या बन गया? आपका एडवर्ब बन गया। लेकिन यहां इन के अलावा एक और स्थान सूचक शब्द क्या है? अपार्टमेंट है, तो ये इन यहां पर क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन बन जाएगा। हैव यू एवर सीन अ बलून गो अप? ये मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था। अप यहां किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का, क्योंकि अकेला स्थान सूचक है। ही गॉट अप वेरी लेट, ये अप यहां किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि क्रिया के साथ जुड़ करके आ रहा है। अप के साथ में यहां स्थान सूचक शब्द नहीं है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो आप यूं मत सोच लेना कि हर जगह अप जहां अकेला आएगा वो एडवर्ब हो गया। भाई अगर वो प्रीपोजिशनल वर्ब के साथ आया तो भी तो वो प्रीपोजिशन ही कहलाएगा ना। ठीक है? तो अप यहां स्थान के अर्थ में है, यहां गॉट के साथ जुड़ करके है, इसलिए ये प्रीपोजिशन है और ये एडवर्ब है। राइट? अगले प्रकार की देखो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता। आप किसी भी क्रिया जो हो रही है वो कितनी बार घटित हो रही है किसी टाइमिंग में, वो जानना है तो हम फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। तो दीज एडवर्ब्स शोज नंबर कह लीजिए या फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, किसकी फ्रीक्वेंसी? क्रिया की। जैसे दिन में 4 बार खाना खाता है, वो रोज यहाँ आता है। ठीक है? या वह हर सप्ताह दिल्ली जाता है, वह महीने में 1 बार घूमने जाता है। तो 1 बार, रोज, हर महीने, ये शब्द क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी है? आपकी वर्ब की। जैसे उदाहरण देखो, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्केर्सली, कमी के लिए आता है। स्केर्सली का मतलब होता है कमी। हार्डली, मुश्किल से। रेयरली, कभी कभार, बहुत मुश्किल से। फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये सभी शब्द जो हैं ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, उसने उसको एक भी बार नहीं देखा। एक भी बार नहीं मतलब देखने की क्रिया एक भी बार नहीं हुई है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी बन गया। पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, अगेन मतलब दोबारा, मतलब इस पुकारने की क्रिया क्या हुई? दोबारा हुई, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन गया। शी सेल्डम कुक्स डिलीशियस, कुक स्वादिष्ट तो पकाती है मगर कभी कभार पकाती है, तो ये सेल्डम आपकी फ्रीक्वेंसी होगी कुकिंग डिलीशियस की, एडवर्ब बन गया। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम हमेशा प्रयास करते हैं हमारा सबसे अच्छा करने का। तो ये हम हमारे ट्राई कब करते हैं? हमेशा करते हैं, तो हमेशा हमारी क्या बन गई है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वो ज्यादातर बिना तैयारी के ही आ जाता है। अधिकतर परीक्षाएं वो बिना तैयारी के देता है, तो अनफ्रीक्वेंटली उसकी कम आने की जो प्रायिकता है, प्राथमिकता है, वो कैसी है? फ्रीक्वेंटली है। ये आपकी एडवर्ब बन गई। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करता है? आप लोगों को ये बताता है कि जो भी क्रिया आप कर रहे हैं वो क्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, दोहराई जा रही है, ये बताता है हमें। कौन बताएगा? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसकी जानकारी देता है। फिर देखो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये ही मैं आपको कह रहा था कि ये किस नाम से जाना जाता है? प्रविशेषण के नाम से जानते हैं हम इसको। जो हिंदी में प्रविशेषण है वो अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इसीलिए देखो ये क्वांटिटी बताते हैं किसकी? एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। ठीक है? जैसे इसके एग्जांपल है टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रादर, फेयरली, entirely, altogether, almost, partly, nearly, fully, so, well या कॉमा है, wholly, partially, far इत्यादि। फार दूरी भी बताता है, फार मात्रा भी बताता है। जैसे ही इज फार बेटर नाउ, जैसे ही इज फार बेटर नाउ।
तो ये बेटर आपका क्या हो गया विशेषण, और इस विशेषण की मात्रा क्या हो गई फार, तो ये तुम्हारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बन गया। और माई इज फार, मेरा घर दूर है, यहां पर ये किसको बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है, मतलब प्लेस को बता रहा है। तो दोनों अर्थ में आप इसका प्रयोग ले सकते हो, ठीक है ना। तब जैसे ही वॉज टू केयरलेस, ये उसकी केयरलेस, उसका केयरलेस होना क्या है विशेषण है, और वो मात्रा कितनी है उसकी, बहुत ज्यादा, तो ये क्या बन गया एडवर्ब बन गया आपका, ही वॉज टू केयरलेस। माई ग्रैंडफादर इज एंटायरली डेफ, डेफ बहरा होना उनका क्या है विशेषण है, लेकिन कितने बहरे हैं पूर्ण रूप से, तो ये विशेषण की मात्रा बता रहा है, मतलब एडवर्ब बन गया। यू आर पार्टली राइट, आप ठीक हो, आप सही हो, ये आपका एडजेक्टिव है, लेकिन आप कितना सही हो आंशिक रूप से, तो ये आपकी एडवर्ब बन गया। तो यहां देखो एडजेक्टिव 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 की मात्रा बताने वाले शब्द एंटायरली, टू, पार्टली, एडवर्ब बन रहे हैं। आई एम नियरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड एडजेक्टिव, इसकी मात्रा बता रहा है कौन है नियरली, आपका एडवर्ब हो गया। शी वॉक्स वेरी केयरफुली, ये आपकी क्या है एडवर्ब है, और इसकी मात्रा बता रहा है वेरी, बहुत सावधानी से चलती है, तो ये वेरी क्या बन गया एडवर्ब बन गया। एडवर्ब की भी क्वालिटी बता रहा है और एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता रहा है। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, राइप क्या है आपका विशेषण, कितना पका हुआ है पूरा, लगभग पूरा पका है, तो ये एडवर्ब बन गया आपका, ठीक है। अब देखो जैसे आपने वहां पर शब्द लिखा इनफ, अब इनफ जो है ना वो दो काम कर सकता है, वो एडजेक्टिव की तरह भी काम आता है, रादर एडजेक्टिव आई मस्ट से कि तुम उसको डिटर्मिनर कह लो, डिटर्मिनर की तरह भी काम आता है, और एडवर्ब की तरह भी काम आता है। डिफरेंस कैसे करेंगे, यदि इनफ के बाद में संज्ञा है ना, यदि इनफ के बाद में क्या है संज्ञा है, तो वो क्या होगा डिटर्मिनर, और यदि इनफ के पहले आपको क्या दे रखा है एडजेक्टिव दे रखा है, तो वो क्या बन जाएगा एडवर्ब बन जाएगा। जैसे ही हैज इनफ मनी, इनफ के बाद क्या है नाउन, तो ये क्या बन गया डिटर्मिनर कह लो या एडजेक्टिव कह लो डिटर्मिनर। लेकिन अगर हमने कर दिया ही इज काइंड इनफ टू मी, अब यहां देखो काइंड क्या है एडजेक्टिव, किसके पहले इनफ के पहले, तो ये इनफ क्या बन गया एडवर्ब बन गया, है ना। जैसे आप ले सकते हो दिस क्वेश्चन इज rather डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है विशेषण, विशेषण की मात्रा कौन बता रहा है रादर, तो रादर क्या बन गया तुम्हारा एडवर्ब बन गया, ठीक है। तो परिभाषा से ही पता लगेगा भैया कि ये एडवर्ब है या डिटर्मिनर है, किसका रोल प्ले करता है, कैसे काम करता है। आप अगर रटेंगे ना तो आप लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है। इंग्लिश फर्स्ट इतना आसान है कि बिना पढ़े भी आप अगर पेपर सॉल्व करते हो तो 20 नंबर तो यूं ही ले आओगे तुम लोग, 10 नंबर बाकी लाने के लिए तुमको पढ़ना है ठीक है। इसकी जो शिक्षण विधियां दी गई तुम्हें, यह व्याकरण दिया है, लगभग पूरा अंग्रेजी का व्याकरण हिंदी के समान ही है, कनेक्टेड रहेगा आप लोगों को, ठीक है। पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही है, अगली कक्षा में जल्दी मिलते हैं, एडवर्ब के आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। आपको 3 टॉपिक पढ़ाना है, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, उसके बाद में लेके आऊंगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित प्रश्नों को। धन्यवाद आप सभी का।